तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। राजेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अरे मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा थारे साथ। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो है थारा आशिक। झूठी उम्मीदें दे रहा है थारे को, कभी शादी ना करेगा। उसका पूरा राज परिवार, उसका बापू, पूरा समाज इस रिश्ते में कभी मंजूरी ना देवेगी। फिर क्या करेगी तू? पूरी जिंदगी उसकी दूसरी औरत बन के रहेगी काई? राजेश! देखा चांदनी कितना तेज। अरे थारी यही अदा तुम्हारे को बहुत पसंद है बेटा। अरे क्यों इतना हल्ला मचा रही हो? बोला ना अंदर से। रुको, प्लीज प्लीज, मैं तूफान से लेने चली जाऊंगी। किसी को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मुझे गाड़ी भी नहीं चाहिए। मैं अकेली चली जाऊंगी, मैं घर चली जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। अरे इस तूफान में अकेली कहाँ जाएगी तू? आंखों में रेत घुस जाएगी, अंधी हो जाएगी, और थारी ये दोनों खूबसूरत आंखें खराब हो जाएगी। कुछ ना दिखेगा तुझे, वही पड़ी पड़ी मर जाएगी तू। राजेश जिससे इतना प्यार करता है उसे ऐसे खतरे में अकेले थोड़ी धकेलेगा ना। अच्छा तू एक बात सोच दुर्गा, थारा इतना तेज, इतना तेवर, इतना तमाशा और ये आशिकी जानने के बावजूद भी राजेश तुझसे शादी करने को तैयार है। मैंने थारे को और थारे उस आशिक को प्राइवेट में देखा है। तुम दोनों की एक खूबसूरत फोटो भी मैंने खींची है। लोग सोच, अगर ये फोटो किसी तरह से गांव वालों के बीच में फैल गई तो कितनी बेइज्जती होगी थारी, थारे उस कुंवरसा की। कौन सी फोटो है तुम्हारे पास? ये देख, अगर ये फोटो समाज में सबके पास पहुंच गई है, समाज से नजर कैसे मिलावेगी तो? और ये जो फोटो में थारे गले लगा है थारा वो राजकुमार, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे 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 अरे, तू तो डर गई। अरे तू भी क्या करता है राजेश, ने होने वाले दुल्हन को डरा दिया ना। तू डर मत, सुन मैं जो कहता हूं चुपचाप मान ले, वरना ये फोटो अगर आग की तरह फैल गई ना तो तुम दोनों की इज्जत तो गई। और वो कुंवर साहब, उनकी मान, इज्जत, जिंदगी, सबका सत्यानाश। अरे हर कोई उनकी निंदा करेगा। एक राज घराने के कुंवर साहब होके एक कबीले की लड़की के साथ प्यार कर बैठा, और फिर शायद इस गांव में पैर रखने के लिए अनुमति ना मिले। तुझे तो अच्छी तरह से पता है हमारे गांव के नियम कानून, इसीलिए कहता है अगर तू अपने कुंवर साहब से सचमुच प्यार करती है तो उनका भला सोच, जैसा मैं तेरे बारे में सोचता हूं। क्योंकि मैं थारे से प्यार करता हूं और थारे से शादी करना चाहता हूं। प्लीज 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 ऐसा मत कर, प्लीज प्लीज। देख किसका फोन आया है। बड़ी लंबी उम्र है बेचारे की, जिसके बारे में बात कर रहे थे उसी का फोन आ गया। तेरा आशिक कुंवर साहब। अरे बेचारे को क्या पता कि दुर्गा के ऊपर उसका कोई हक नहीं रहा। सुन लड़की, हर मौके पे तूने मारी बेइज्जती की है, पर अब और कोई दूसरा मौका ना देंगे तुम्हें। अब और ये किसी का कोई हक ना रहा तो सिर्फ मेरी है। तुझ पर सिर्फ और सिर्फ राजेश का हक है, सिर्फ राजेश का। अरे बाबा,
दुर्गा पूरी रात राजेश के घर रहेगी? अनुभव, मुझे पता है कि दुर्गा की राजेश से नहीं बनती। जरा सोचो इसमें उसकी बीवी की गलती क्या है। राजेश पुराना आदमी है, आज मुसीबत में है, और दुर्गा थोड़ा बहुत इलाज जानती है। एक ना एक दिन दुर्गा डॉक्टर तो बनेगी। क्या उसे मंजूर होगा कि कोई मुसीबत में है और वो उसकी मदद ना करे? जरा सोचो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बड़े कुंवर सा। थारे बड़े कुंवर सा कभी भेदभाव ना किए हुए। और बेचारी वो राजेश की बीवी बीमार है, ना जाने किस हाल में होगी, कितना दर्द हो रहा होगा उसे। और उस घर में उसके अलावा और कोई औरत भी तो कोनी है। राजेश ने आपसे यही बोला था ना? रानी भाई, इतनी डिटेल्स तो नहीं है मेरे पास। मुझे सिर्फ इतना पता है कि राजेश काफी परेशान था। जरूरत के समय में चाहता था मैं उसकी मदद करूं, और हॉस्पिटल उसके घर से बहुत दूर है। अगर वो निकलते इलाज कराने के लिए मानो तूफान में गाड़ी अटक जाती, फिर क्या करते? ये सब बातें ठीक है, लेकिन दुर्गा भी डॉक्टर बनी नहीं है। वो उनका इलाज कैसे करेगी? अब तुम मानो या ना मानो छोटे कुंवर सा, जुगाड़ू इलाज। कुंवर साहब, मैं तो कमरे से बाहर हूँ, वो अंदर इलाज कर रही है, दरवाजा भी बंद है। आप कहे तो बुलाए? नहीं ठीक है, रहने दो। मैं बस दुर्गा की खबर लेने के लिए फोन किया था। ठीक है छोटे कुंवर साहब, तूफान थमते ही मैं दुर्गा को हवेली पहुंचा दूंगा। अनुभव, क्या कहा उसने? यही कि दुर्गा उसकी बीवी का इलाज कर रही है। दुर्गा का फोन राजेश के पास है। काम का आदमी है। आराम मिल गयो, तसल्ली मिल गई। हाँ, चल छोटे कुंवर सा, खाना खा लो और अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। इस तूफान में क्यों जागे फिर रहे हो? हाँ, चलो। ओके, गुड नाइट बड़े पापा। गुड नाइट। जा रहा। हे भगवान, दुर्गा को किसी मुसीबत में मत फंसने देना। बहुत ही अच्छी और सच्ची लड़की है वो, और राजेश उतना ही खतरनाक। वो बस दुर्गा को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए भगवान। चाहते क्या हो तुमने मेरे साथ जो गलत किया सो किया। एक रात मैंने तुम्हारे घर में बिताई, उसी घर में जिस घर में तुम्हारी वो चांदनी भी थी। लेकिन मैं ये बात भी जानती हूँ कि मेरी बात कोई नहीं मानेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा मेरी बातों को। मेरी बदनामी होगी सो हो, मुझे उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन कुंवर को कुछ नहीं होना चाहिए, कुंवर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उन पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। तुम वो फोटो डिलीट कर दो प्लीज। तुम वादा करो तुम वो फोटो डिलीट कर दोगे। तुम किसी को नहीं दिखाओगे, ना भेजोगे, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, पर थारे को भी सबके सामने ये कहना पड़ेगा कि थारा और मारा चक्कर चल रहा था, और तू अपनी मर्जी से हमारे घर आई है, और अब थारे को मुझसे शादी करने में कोई दिक्कत को नहीं। ऐसे ही चढ़ते रहोगे कई? हमारी बात सुन अनुभव, सुबह हो गई है, कट्ठे रह गई है दुर्गा। हाँ, चलो कल रह गई क्योंकि राजेश की बींदड़ी बीमार थी, पर अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। फोन करके खबर तो करनी चाहिए थी ना उसे। क्या मुसीबत है? अगर बीमारी इतनी सीरियस थी तो उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? तूफान भी थम गया है, मौसम भी ठीक है। दुर्गा को एक बार कॉल तो करना चाहिए था। अब ऐसा थोड़ी है कि पूरा वक्त उसका फोन राजेश के पास होगा। हाँ, मैं दुर्गा को फोन किया था, उसका फोन स्विच ऑफ है। फिर मैंने राजेश को भी फोन किया, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ है। जी हमारी तो कुछ समझ को नहीं आ रहा है। कुछ गलत हो गया है कहीं? गलत मतलब? गलत मत, मारे ब्याह पर आए हो, कहीं चल रहा है? हटे, चलो अंदर। नहीं, वो दुर्गा अभी तक घर वापस नहीं आई। तो दुर्गा अगर घर वापस नहीं आई तो उसमें तुम्हें क्या?
जाओ अपना काम करो। अभी वो घर के बाहर है लेकिन जल्दी आ जाएगी। राजेश के वहां दिक्कत हुई है, उसे सुलझाने गई है। मुश्किल में फंस जाते हैं लोग, ऐसा हो जाता है। जाओ अपना काम करो। जी हुक्म। नौकरों को डांट सकते हैं, फटकार लगा सकते हैं, अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि पूरी रात बिताने के बाद दुर्गा अपने आप घर क्यों नहीं आई। बड़े पापा आप चलेंगे क्या, या आप कहे तो मैं होकर आऊं? अरे तुम अकेले क्यों जाओगे? क्या मुझे दुर्गा की चिंता नहीं है? दुर्गा को मैंने खुद वहां भेजा था। राजेश की बीवी की तबीयत खराब थी, दर्द से तड़प रही थी बेचारी, और इसी कारण दुर्गा को रुकना पड़ गया। माना कि रात में मौसम खराब था, वो निकल नहीं सकी। रात बिताने के बाद सुबह हो गई, अभी तक वो घर वापस खुद क्यों नहीं आए? एक बार उसने कॉल तक नहीं किया। राजेश का फोन भी बंद आ रहा है। तुम तो कह रहे थे कि दुर्गा का फोन भी ऑफ आ रहा है। दुर्गा आज तक इतनी लापरवाह नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चक्कर है क्या। मारी भी समझ को नहीं आ रहा है। अब देरी को नहीं करो बड़े कुंवर सा। दुर्गा जवान छोरी है, हाँ, और वो भले इस घर में पली बड़ी हो, पर हमने सब उसे अपना माना है। वो इस परिवार की कोनी है, पर है तो वो कबीले की। कबीले का खून है उसमें। अब दुर्गा के कबीले वाले अट्ठे कोनी आते हैं अब, पर गुट तो है। कुछ हो जावेगा ना तो छोड़ेंगे कोनी हमें। छोड़ेंगे नहीं? अब कहना क्या चाहते हो पानी भाई? यही कुछ गलत हुआ तो छोड़ेंगे कोनी। अब देरी ना करो, कोई खबर भी तो कोनी है। मने कुछ ठीक को नहीं लग रहा है। हाँ चलो। मैं अंदर आ जाऊं? कौन है? प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी खराब मत करिए प्लीज। मैंने अपने लिए बहुत सपने देखे। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तुमसे छुपाने का क्या फायदा राजेश? मैं कुंवर सा से बहुत प्यार करती हूँ। कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी। प्लीज प्लीज। अरे प्यार ना चाहिए दुर्गा, मने तो तू चाहिए। तू जिसे चाहे अपना दिल दे दे, जिसके साथ चाहे आशिकी करना है तो कर ले। माने को कोई दिक्कत नहीं। माने बस तू खुद को सौंप दे, बस यही काफी है हमारे लिए। प्लीज प्लीज राजेश, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे छोड़, अरे छोड़ ना। देख दुर्गा, अगर थारे को हमारी शर्त मंजूर है तो यह फोटो किसी के पास न जाएगी, लेकिन अगर तूने हमारी शर्त मानने से मना कर दिया तो गांव के हर बच्चे, बूढ़े और जवान के मोबाइल में यह फोटो होगी। फिर देख कितनी बड़ी बदनामी होगी पूरी राजघराने की। सभी लोग बोलेंगे कि कितनी बेशरम छोरी है, एक कबीले की छोरी होकर राजघराने के कुंवर सा से इश्क लड़ा रही है। और माने कैसे पता होगा कि थारा चक्कर किसी दूसरे के साथ भी चल रहा है?